बात नहीं निकली। पार्टी को मेरी आह लगी है समझ गए ना। और वो कहते हैं ना मकाफात अमल है। जिन लोगों ने और जिन यूट्यूबरों ने मिल के मेरे पीछे ये सारे काम जो है इनका आगाज किया, अब जो है एक दूसरे के साथ ऐसे लगे हुए हैं और एक दूसरे की ऐसी नोक पलक दुरुस्त कर रहे हैं, और अल्लाह इनको मजीद तौफीक दे। शेख अफजल मरवत का जुर्म क्या था? आज तक वो जुर्म सामने नहीं आया। बहरहाल शेख अफजल मरवत बड़ा खुश है। अब लोग ये अपने लिए बेले कराएंगे। अगर एहतजाज नहीं करेंगे तो मंजी तो इनकी ठोंकी जाएगी। हमारी मंजी ठोकने का किसी को अब हक ही नहीं रहा है। हम जरा थोड़ा सा तमाशा करेंगे। हम हर एहतजाज में मुफ्त में अवेलेबल थे। इनको मतलब तकब्बुर करना था, और तकब्बुर जो है सिर्फ अल्लाह की जात के लिए है। क्या मुर्शिद के लिए अभी नहीं निकलेंगे? मुर्शिद जो है उसको मैंने गुज़िश्ता साल अप्रैल में कहा, उनको रिक्वेस्ट की कि आप एहतजाज कमेटी बना दें, और आप सब सुन लें। बड़ी अहम बात है, एहतजाज का काम एहतजाज कमेटी का होना चाहिए। ये हर एहतजाज के लिए नई कमेटी बनाना, नए लोगों को फराइज देना, न स्ट्रेटेजी होती है। तो मैंने उस वक्त खान साहब को इस्तदा की। खान मेरे गौर साहब मौजूद थे। खान साहब ने इत्तेफाक किया, और खान साहब ने जो है कहा कि एहतजाज की कमेटी बना दे, और जिसका मरवत चेयरमैन होगा। हुआ ये कि इसके एन 4 दिन के बाद मुझे फोकल पर्सन से ही हटवा दिया। एहतजाज कमेटी बनाना तो दूर की बात है। और वजह इसकी ये थी कि इनका ख्याल ये था कि अगर खान भी इसके एहतजाज के तोफेल बाहर आ गया तो शायद फिर इसका जो पत्ता काटना है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यूं जो है इन्होंने ये तमाम अवामिल किए, और जिसका नताइज अभी तक हम भुगत रहे हैं। सर आपने कहा आप खुश हैं, किस बात पे खुश हैं? पार्टी में जो धड़ेबंदी हो रही है उसपे खुश हैं? नहीं, धड़ेबंदी तो मुझे एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं उस पे खुश हैं? लेकिन धड़ेबंदी का तो मुझे इल्म था। धड़ेबंदी का तो मुझे इल्म था कि ये सब कुछ है, लेकिन उस वक्त वो डिसिप्लिन नाम की चीज हुआ करती थी तो हम बोला नहीं करते थे। अब तो खैर से वो डिसिप्लिन खुद उन्होंने जो है खत्म कर दिया। सर मुराद सईद कल उनकी एंट्री हुई है एहतजाज के हवाले से, उन्होंने कहा कन्वेंशन कल एक बड़ा कन्वेंशन उन्होंने किया है। क्या समझते हैं जिस तरह आपको पीछे हटाया गया, क्या मुराद सईद का भी मुस्तकबिल आप देख रहे हैं ऐसा, या उसका थोड़ा मुख्तलिफ हो? ये जो कल कन्वेंशन हुआ है ना, ये कन्वेंशन मैं बार बार कह रहा हूँ, ये कन्वेंशन जलसे जुलूस और एहतजाज की कोशिशें पंजाब और इस्लामाबाद में होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में किस चीज के कन्वेंशनों की जरूरत है? क्या लोग मोटिवेटेड नहीं है? लोग रेडी नहीं है? लोग खान के लिए निकलने को तैयार नहीं है? बिल्कुल है। ये ऐसा कोई कन्वेंशन बेशक इसी तरह नश्तरहाल के हिसाब पे किसी होटल में लाहौर में कर लेना। वहां पे क्या चीज माने हैं कि लाहौर के वर्कर जो हैं अभी तक कहीं पे इकट्ठे नहीं हुए हैं गुज़िश्ता 2 सालों में, उनके साथ जो है लायामल डिस्कस होना चाहिए। जब तक लाहौर और इस्लामाबाद में एहतजाज की कोशिशें नहीं होगी, ये सवाबी पे बैठ के एहतजाज के जो हैं अक़वाल ज़री बताना, ये वैसे मजाक है। मरवत साहब ये बताइएगा कि कल अगर इमरान खान साहब के जो खानदान है उनसे मुलाकात नहीं होती तो कल उन्होंने धरने का ऐलान कर रखा है, समझते हैं कि ये मौजूदा लीडरशिप इमरान खान की बहनों के साथ धरने में बैठेंगे? अगर अल्लाह करे बहनें हिम्मत कर लें और वो धरने पे बैठ जाएं तो फिर सबील निकल सकती है, धरना हो सकता है। क्योंकि उनकी बहनों पे पार्टी के वर्कर्स को एतमाद करते हैं, एहतराम करते हैं। और अगर मुलाकात नहीं होती है, लेकिन मेरा ख्याल है मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि अब हाई कोर्ट भी खुल चुकी है और लास्ट टाइम भी जेल इंतजामिया ज्यादती कर चुकी है। अगर खान साहब आपको बुलाएं मुलाकात के लिए और फिर एहतजाज लीड करने का आपको हिदायत दे तो क्या आप फिर लीड करेंगे? इस तरह नहीं लीड करूंगा। अब पहले हिसाब होगा मेरे साथ क्यों हो रहा है, और न कि सिर्फ ये हो रहा है। खान साहब अपनी सोशल मीडिया को नहीं रोक सकते थे, जो रोजाना मुझे गालम गलोच करती है और पूरी पार्टी देख रही है, तमाशा कर रही है, तो खान इनको स्टॉप नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि पार्टी की ईमा पे ये हो रहा है, और अगर ये कर रहे हैं तो अपना ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि इनके गालम गलोच से, इनके धमकावे से हम डरने वाले तो है ही नहीं। शेख अफजल मरवत साहब, आपने मुलाकात करनी थी इमरान खान साहब के लिए और आपने कहा भी था कि जल्द इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाएगी, वो सिलसिला बंद हो चुका है या अभी भी उम्मीद है आपको इमरान खान से मुलाकात करने की? क्या बुलावा आ सकता है?
देखिए, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ ना, कल भी मैंने ये तजवीज़ दी है कि पार्टी में जो हो रहा है गुज़िश्ता 1-1.25 साल से, इसमें कोई एक कमेटी बैठे ना, और कमेटी जायजा ले कि ये क्यों हो रहा है, ये एक दूसरे के खिलाफ बयानात या सोशल मीडिया जो है अपनी पार्टी को लताड़ रही है, गालम गलोच कर रही है, और न कि सिर्फ अपनी पार्टी को, दुनिया में तशख़्ख़ुस पीटीआई को शनाख्त ही एक गाली ब्रिगेड की मिल रही है, इन्हीं के तो फेल। शेर अफजल मरवत साहब पीटीआई का जो सपोर्टर है, आपका फैन है, लेकिन वो भी ये क्लैरिटी के साथ जानना चाहता है कि आप किसकी साइड से खेल रहे हैं। आजकल तो हम मलंग बने हुए हैं, अब तो हम आजाद मंश हो गए हैं, किसकी साइड से क्या मतलब। हमारी विकेट, हमारी गेम का आगाज ही खान के टीम से हुआ। ये लोग बार बार सवाल करते हैं ना, तो मैं आज आप सबको कहता हूं कि जी उस टाइम में ये बड़ी आसानी से निकला करता था। तो ये पहली बात तो ये जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे दी थी, किसी और को नहीं दी थी। खान के एतमाद से और पार्टी के ताउन से मैं निकला 9 मई के बाद। और जो कहते थे कि हम तो निकलना चाहते थे लेकिन हमें बड़ी मुश्किल थी, तो आप सब जरा कैमरों में ढूंढें, कोई एक शख्स आपको मिलेगा पीटीआई में जो निकलना चाहता था? किसी ने कोशिश ही नहीं की, किसी में हिम्मत ही नहीं थी। जी मैम। थैंक यू सर। आपने कहा कि पंजाब से लोग नहीं निकलते, एक तरफ आप कहते हैं पंजाब से जो लीडरशिप है वो बुर्के पहन के छुप के जाती है, दूसरी तरफ आप ये गिला कर रहे नहीं निकल रहे, तो फिर लीडरशिप नहीं निकलेगी तो वर्कर कैसे निकलेंगे? पंजाब की लीडरशिप जो है, सोशल मीडिया ने उनको हीरो बनाया हुआ है, कुछ न करने के बावजूद चुपे भी है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई एहतसाब नहीं है। और मेरा ख्याल है अगर ये दोहरी पॉलिसी इस मीडिया की जारी रहेगी तो नतीजा यही होगा कि पंजाब सोया रहेगा। सर, अली हमजा का कोई किरदार आप नहीं देख रहे जो कन्वेंशन हुए हैं? नहीं, बहुत अच्छा, मैं उसकी तारीफ करता हूँ। जो भी मुतहर्रिक शख्सियत हैं उनको दोनों हाथों से सलाम। अली हमजा मैं देख रहा हूँ मीडिया पे, वो बड़ी जुर्रत के साथ जो है कैंपेन कर रही है, और मजीद जिस तरह जो भी जुर्रत करेगा नाम कमाएगा, शोहरत और इज्जत कमाएगा। साहब, जो मुराद सईद साहब दोबारा से एक्टिव हुए हैं, वीडियो पैगाम भी आपने उनका देखा होगा, उसको कैसे देखते हैं? इस मौके पर क्या करते हैं? देखिए, अच्छी बात है, उन्होंने एक तहरीक पैदा करने की कोशिश की है, लेकिन मैं समझता हूं कि मुराद सईद साहब को बहुत ज्यादा खतरात लाक है। अमली तौर पर उसका किरदार तब तक सामने नहीं आ सकता जब तक कि मसालियत पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट की नहीं हो जाती। मरवत साहब, ये बताइएगा कि जो पार्टी के अंदर ग्रुप बंदी बन चुकी है और इस वक्त एक दूसरे के खिलाफ साजिशें भी सामने आ रही हैं, ये फॉरवर्ड ब्लॉक देख रहे हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा फिर ये सब का? नहीं, फॉरवर्ड ब्लॉक तो पार्टी के अंदर तो ब्लॉक तो वैसे हैं। ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक असेंबली के अंदर या सूबाई असेंबली के अंदर कोई बात अगर आप करना चाहते हैं, देखिए मैंने एक वक्त में कहा था, आपको याद होगा, अभी मैंने कहा था, एक बयान दिया था जिसपे पीटीआई की सोशल मीडिया मेरे पीछे पड़ गई। मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से मैंने बयान दिया था कि जिस चीज पे उसको निकाला गया है वो ऐसी कोई तवाना चीज नहीं थी और गलत निकाला गया था अकामे या बेटे से तनख्वाह न लेने पे। तो पूरी पीटीआई मेरे पीछे लग गई, आपको इल्म है। यही बयान अब अली मखानम ने दिया है, यही बात की आपने सुनी। सऊदी वाली बयान मैंने बात की थी, पूरी मीडिया मेरे खिलाफ लगी थी, यही बयान बुश बीबी ने दिया। ये दोहरे मयार क्यों है? और अभी जो आपने बात की, ये जो आपका सवाल था ना फॉरवर्ड ब्लॉक का, मैंने 1 साल पहले कहा था कि पंजाब के 40 एमपीएस जो हैं वो अपने मामलात पे कर चुके हैं। मीडिया मेरे खिलाफ लगा हुआ था, वक्त की देर है और पंजाब असेंबली में भी ब्लॉक सामने आएगा। जी। सऊदी अरब वाला जो बयान था वो आपने किसी के कहने पे दिया था लीडरशिप के? यार, मैं किसी के कहने पे क्यों दूं कोई बयान? जो चीज मैं समझता हूँ मैं बोल देता हूँ, आप लोग नहीं समझते हैं। अच्छा, ये बताइए कि ऐसे वक्त में मुराद सईद का सामने आना, जिस वक्त पार्टी कहीं ढील की तरफ आगे बढ़ रही है, मुश्किल तरीन वक्त में वो सामने नहीं आए, ऐसे अब आने का क्या मतलब? मेरा ख्याल है कि वो नहीं आ सकते हैं, उनको बड़े थ्रेट्स हैं, बड़े मसाइल दरपेश हैं, और ये अगर उन्होंने कोई तकरीर की है या कोई कन्वेंशन में हिस्सा डाला है, अच्छी बात है, लेकिन अमली तौर पे उसका आना जो है वो बड़ा मुश्किल है।
ये जो अमेरिका के हवाले से कुछ गुलाम नबी और सैयद रसूल के अब्बा से। ये जो खबरें चली है कि अमेरिका के कुछ लोग हैं, इमरान खान से मुलाकात की है, हुकूमत ने भी इस चीज को एग्री किया है कि वाकईतन मुलाकातें हुई, अमेरिका से कुछ लोग आए हैं। अमेरिका से जो लोग आए थे उनकी खान से तो मुलाकात नहीं हुई है। उन्होंने भी अपने तय एक कोशिश की ना कि खान की रिहाई के लिए कोई एस्टेब्लिशमेंट से बात करके कोई डील का या कोई रिहाई का कोई सबील निकाल सके। आपने ये भी देखा सोशल मीडिया और ये यूट्यूबर उनके पीछे भी पड़ गए कि जी ये क्यों गए, हम क्यों नहीं गए। बात ये है उन्होंने अपने तय एक कोशिश की। अब इस पे जो है जो भी अभी ये आजम स्वाति साहब के खिलाफ जो मीडिया पे ट्रोलिंग हो रही है, ये सब कुछ, फिर कुछ लोग जो हैं हमारे स्पीकर केपी असेंबली के खिलाफ महाद लगाए बैठे हैं, कुछ लोग अली अमीन खान के खिलाफ लगाए बैठे हैं। ये देखो ना, ये कोई पार्टियों में इस तरह होता है। और वो डिसिप्लिन नाम की चिड़िया किधर भाग गई, जो मेरे लिए तो कहते थे कि पब्लिक में बयान दिया। अब कितने पब्लिक में बयानात हो रहे हैं, एक दूसरे पे जो है ऐसे ऐसे टार्चर फेंके जा रहे हैं और ऐसे ऐसे मर्डर के गोले फेंक रहे हैं। इनको नहीं आता। और जो वज़रा ने हल्फ ले लिया, चले पीटीआई उनको मुबारकबाद तो दो, उनके 2 वजीर तो आ गए कि मरकज में, पार्टी से निकाला तो नहीं है ना। सर अगर मुराद सईद आते हैं तो कहा यह जा रहा है कि शेर अफजल मर्रत और जो अली मीर गंडापुर साहब है वो भी माइनस हो सकते हैं। क्या आप समझते हैं दोनों आपस में? यार वो वही बात है जो मैंने आपको 1 साल पहले कही थी। क्या कहें? ये अगर मगर छोड़ो ना, अगर आते हैं मगर आते हैं, जब कोई आएगा देखा जाएगा। हाँ, अल्लाह करे आ जाए। मैं तो उनको पसंद करता हूँ, मेरी दुआएं उनके साथ है। वो एजेंसियां जो कि समुंदर के खाई में से सुई निकाल लेती हैं, मुराद सईद उन्हें नजर नहीं आ रहा। केपी में हालांकि खुद रहा और मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि वो खैबर पख्तूनख्वा में एजेंसीज के साथ राब्ते में रहा मुराद सईद। देखिए मुझे इल्म नहीं है कि वो एजेंसियों से राब्ते में हैं या नहीं है, लेकिन कल जो उनकी तकरीर है वो मैंने सुनी है और वो तो ऐसे किसी रवाबित की निशानदेही नहीं कर रही है। अली अमीन गंडापुर भी इसी तरह की तकारीर तो करते हैं, लेकिन मुकम्मल फैसिलिटेट उन्हीं को करते हैं जिस तरह के उनके इक़दाम हैं। नहीं, अली अमीन खान गंडापुर जो हैं वो तो अल्लाह ऐलान कह चुके हैं कि बैसियत वज़ीर आला और पार्टी के जो मरूजी हालात हैं, खान के जो जेल में नजरबंद हैं, इन हालात के पेश नज़र उनको दोनों तरफ से जो हैं मामलात को आगे बढ़ाने के लिए ये किरदार अदा करना जरूरी है और इस पे पार्टी को इतराज ही नहीं है। ये तो खान की इजाजत से वो कर रहे हैं। आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान की एजेंसीज से ज्यादा ज़हीन मुराद सईद हैं, जो कि उन्हें समझ नहीं आई कि मुराद सईद दुनिया में कहाँ पाए जाते हैं या केपी में किस जगह पे? मैं तो कभी नहीं समझता हूँ कि हमारी एजेंसियां इतनी ज़हीन है। ज़हीन होते तो मुल्क में ये हालत तो न होती। ज़हानत और मतानत और जो इनकी थोड़ा सा ये किरदार है ना, ये मुल्क में बदनामी न होती ना। असल काम जो इलेक्शन कैंपेन चलाई आपको नहीं पकड़ सके अगर सही होता? मुझे तो पकड़ा था। केपी में आपने कैंपेन चलाई है, कोई मसला नहीं है। नहीं, केपी में आपको मैं बताऊं ना, केपी के लोगों का एक बड़ा तुरे इम्तियाज है। जिस जिले में मैं जाता था ना, मैं उस जिले का मेहमान होता था और उन लोगों ने मुझे कभी भी हर जगह पे, अब देखिए ना आप लोग उस वक्त थे, कहीं पर लोगों की इस माब, इस जमघटे, इन हजारों लोगों के सामने इन्होंने हमेशा हम पे हाथ डाला, दीर में हाथ डाला, कुआट में हाथ डाला, बाजवड़ में हाथ डाला, कहीं पर रोका तो नहीं है ना। हर जगह पे इन्होंने हमें गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन ये वो आवाम थे, गयूर लोग थे, उनका कहना था कि हमारे मेहमान हैं और उनके तो फेल इनकी इन जुर्रत और हिम्मत की वजह से मैं गिरफ्तार नहीं हुआ। सर आपने कहा कि इमरान रियाज साहब निकल गए और एजेंसियों के उस वजह से निकले, वो भी यही कहते हैं कि मुझे कबायली लोगों ने निकाला, जैसे अभी आप दलील दे रहे हैं। वो छोड़ो इमरान रियाज को, आगे वो कोई और मेरे खिलाफ कोई नई बात कर दे फिर सवाल करो। अभी तक ठंडे का मैं जवाबी कार्रवाई करता हूँ, कभी एग्रेशन नहीं करता हूँ और जब ये लोग मुझ पे एग्रेशन करेंगे तो इंशाल्लाह फिर तसल्ली बख्श जवाब दूंगा। इन सब का ख्याल ये था यूट्यूबरों का कि जो ये मतलब इमरान रियाज साहब का और आपका अभी तक सीज फायर हो गया? कोई चीज फायर मेरा नहीं है, मैंने तो फायर शुरू ही नहीं किया। हर एक मुंह उठाए अंधाधुंध शुरू हो जाता था।